तीन भाई शेर और जोम्बी भालू। यह है एक पुराना जंगल और इस जंगल में रहते हैं तीन भाई शेर जो आपस में बहुत ही प्यार से रहते हैं। तीनों भाइयों का रंग अलग अलग होता है। सबसे बड़े भाई का नाम शेरशाह होता है और यह सफ़ेद रंग का था। शेरशाह बहुत ही ईमानदार था और बहुत ही ज़्यादा बलशाली भी था। दूसरे का नाम था टिंकू। टिंकू गोल्डन रंग का था। टिंकू बचपन से ही बहुत चिड़चिड़ा था और हमेशा ही गुस्से में रहता था। और सबसे छोटे भाई यानी तीसरे शेर का नाम था रामू और इसका रंग नीला था। रामू बहुत ही सीधा था और किसी की भी बातों में आसानी से आ जाया करता था। एक दिन तीनों भाई गुफा के बाहर खाना खा रहे थे और जंगल के बारे में बातें कर रहे थे। बड़ा भाई शेरशाह अपने से छोटे वाले भाई टिंकू से पूछता है, अरे भाई टिंकू, तुम बताओ जंगल में हालात कैसे चल रहे हैं? टिंकू गुस्से में जवाब देता है, मुझे नहीं पता, मैं तो जंगल में जाता ही नहीं हूँ, मैं तो घर पर ही रहता हूँ। शेरशाह टिंकू से कहता है, टिंकू भाई, इतना गुस्से में मत रहा करो, वरना यही गुस्सा तुम्हारी बर्बादी का कारण बन सकता है। शेरशाह की इतनी सी बात सुनते ही टिंकू शेर गुस्से से पागल हो जाता है और शेरशाह से कहता है, तुम ही रहो इस जंगल में, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। और यह कहकर टिंकू शेर वहां से चला जाता है। फिर शेरशाह अपने सबसे छोटे भाई रामू से कहता है, देखा रामू, तुमने कैसे टिंकू गुस्सा करके चला गया। रामू शेरशाह से कहता है, कोई बात नहीं भाई, वह कुछ ही देर में वापस आ जाएगा। उधर टिंकू जंगल में अकेला घूम रहा था और गुस्से से पागल भी हो रहा था। टिंकू बस यह सोचता रहा कि मुझे कोई पसंद नहीं करता, पर टिंकू कभी भी खुद पर ध्यान नहीं देता क्योंकि वह बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है। टिंकू थक कर एक जगह खड़ा हो जाता है और तभी वहाँ एक ज़ॉम्बी भालू आ जाता है। टिंकू शेर उसे देखकर डर जाता है क्योंकि उसने पहली बार ऐसा जानवर जंगल में देखा था। ज़ॉम्बी भालू टिंकू से कहता है, हा 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 हा, अरे शेर, तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो? शायद तुम मेरे भोजन के लिए यहाँ आए हो। टिंकू शेर डरता डरता गुस्से में उससे पूछता है, अरे दोस्त, आखिर तुम हो कौन और यहाँ जंगल में क्या कर रहे हो? ज़ॉम्बी भालू शेर से कहता है, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ और जंगल के सभी जानवरों को धीरे धीरे करके मार डालूंगा और उन्हें खा जाऊंगा। ज़ॉम्बी भालू की यह बात सुनते ही टिंकू शेर उस पर हमला कर देता है। टिंकू शेर उसके सामने बहुत कमज़ोर था और ज़ॉम्बी भालू बहुत ही ताकतवर था। ज़ॉम्बी भालू टिंकू शेर को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट और आ जाता है। यह नज़ारा दूर बैठा एक बंदर देख रहा होता है। वह फौरन ही शेरशाह और रामू के पास जाता है और
उन्हें डरते डरते बताता है, शेर महाराज, मुझे आपको कुछ बताना है। तब शेरशाह बंदर से कहता है, शांत हो जाओ बंदर, और आराम से बताओ आखिर बात क्या है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। बंदर शेरशाह से कहता है, टिंकू शेर जंगल में अकेले घूम रहे थे और वहाँ एक बड़ा सा जानवर आ गया और टिंकू शेर को मार डाला। तभी शेरशाह और रामू दौड़ते हुए उस जगह पर जाते हैं, पर वहाँ उन्हें टिंकू शेर जिंदा नहीं मिलता, वह मर चुका होता है। शेरशाह और रामू शेर अपनी गुफा में वापस लौट आते हैं और बातें करते हैं। शेरशाह रामू से कहता है, रामू, देखा तुमने टिंकू शेर का गुस्सा कैसे उसे मौत के मुंह में ले गया। रामू कहता है, हाँ भाई, आप सही कह रहे हैं। उसके बाद दोनों भाई शेरशाह और रामू हमेशा साथ रहने लगते हैं और उस ज़ॉम्बी भालू को ढूंढने लगते हैं। फिर एक दिन वह ज़ॉम्बी भालू उन दोनों भाइयों से टकरा जाता है और उनसे कहता है, अरे शेरो, आज तुम दो भाई एक साथ मुझे मिल गए हो। अब तुम दोनों एक साथ मारे जाओगे, जैसे मैंने एक बार टिंकू शेर को मार डाला था। यह बात सुनते ही दोनों शेर उस पर हमला कर देते हैं और ज़ॉम्बी भालू भी उन पर वार करता है। काफ़ी देर तक उनमें जमकर लड़ाई होती है और किसी तरह दोनों भाई मिलकर उस ज़ॉम्बी भालू को मार डालते हैं। इस तरह हमने इस कहानी से सीखा कि हमें अपने गुस्से को छोड़कर अच्छाई का रास्ता अपनाना चाहिए और हमेशा एक साथ मिलजुल कर ही रहना चाहिए। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।